गुड गुड आफ्टरनून गाइस। मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप देख रहे हैं family.com। आज टी- आज 5 सितंबर है और और जितने टीचर्स हैं उनको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसलिए क्योंकि जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, माँ बाप हैं और उनके बुद्धिमान है और उनके पास ज्ञान का भंडार है। वैसे ही जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे जैसा ही मानते हैं। वैसे ही टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनके आने वाले फ्यूचर के भी बारे में बताते हैं। तो वैसे ही है। तो कहते हैं कि वो टीचर्स और स्टूडेंट नहीं जिनकी कोई कहानी ना हो, पर यहाँ जो कहानी सुनाने वाला है कि उसकी कहानी सबसे ज़बरदस्त है, दमदार है। इसलिए कि अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैं बता देता हूँ कि मेरी सबसे अच्छी कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दीप मेमोरियल पब्लिक स्कूल रामप्रस्था में। उस टाइम था क्या कि मैं पहले किसी और स्कूल से मैं पढ़ रहा था और उस टाइम मैं जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ उसके मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए थे, पास क्लियर किया भी था। एक क्लास थी जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था। सेकंड क्लास के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट मैं थर्ड क्लास के लिए पूरी तरह मान गया था। और वैसे ही मेरी जो कहानी है, वैसे जो DMPS है वो मेरा स्कूल है, पर मैं उसे एक मंदिर की तरह मानता हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी जूनियर ब्रांच से। और माँ की जो कहानी है अच्छी थी, क्योंकि उस समय बहुत से टीचर्स थे उस समय। और उस टाइम था क्या कि उस टाइम टीचर्स कम थे उस समय। तो वैसे ही मेरी जो पहली क्लास इंचार्ज थी थर्ड क्लास में, वो थी पूनम मैम, जो कि थर्ड क्लास में मुझे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST पढ़ाती थी।
और उस टाइम स्टार्टिंग में जब एडमिशन नया नया स्टूडेंट था, तब उस टाइम था कि थोड़ा पढ़ाई में उस समय मैं कमज़ोर था। और वो हमेशा बोलती थी कि स्पीक इन इंग्लिश, बट पर उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना चाहिए था। देन आफ्टर आई टॉक इन इंग्लिश। और हैं जैसे नौ मैम है, नौ मैम वो मुझे हिंदी पढ़ाती थी, हिंदी पढ़ाती थी वैसे। और उन्होंने और उनके भी साथ अच्छी स्टोरी लाइन बनाया था। और उनके साथ था क्या कि उन्होंने एक बार मुझे सबको कहा था कि एक किताब में एक निबंध लिखने को कहा था सबसे। तो सब लिख रहे थे, तब मैंने भी लिखा। तब उस समय सारे टीचर्स लोग देखकर चौंक गए। तो उसके बाद राव मैम खुश हुई। तो उसके बाद थोड़ा नाम बना। और देखा जाए जैसे कंप्यूटर्स की बात हो, तो कंप्यूटर्स में शैला मैम, जो कि मेरे उस समय सबसे बेस्ट, जिनको मैं सबसे बेस्ट टीचर मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम में स्टार्टिंग में मेरे ग्रेड्स बहुत कम थे उस समय। तब उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ने को कहा। तब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बढ़ा मुझ में। और फिर जैसे मनीषा मैम, वो भी थर्ड क्लास में ही पढ़ाती थी। वो भी सेम सब्जेक्टिव, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। जैसे पूनम मैम पढ़ाती थी वैसे ही। और उस टाइम और जैसे भटनागर मैम, वो हिंदी पढ़ाने लग गई थी, क्योंकि राव मैम उस समय चली गई थी सीनियर ब्रांच में। और जैसे कल्चरल में की अगर बात करूं, तो उसमें है कि दो टीचर्स थे उस समय। तो उस समय अर्पिता मैम और आमीन सर। अर्पिता मैम डांस की टीचर हैं, और आमीन सर वो तबला सिखाते थे सबको। तो उसके बाद थोड़ा सा उनके नज़रों में भी एक गुड स्टूडेंट बना। फिर थर्ड से लेकर फोर्थ क्लास तक मेरी कहानी अच्छी बनी। पर 2000 के बाद स्टोरी लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई थी, क्योंकि था क्या कि उस समय
मैं उस समय बीमार था और उस समय मुझे हुआ था मेनिंजाइटिस। उसके बाद था क्या कि उस समय मैं 20 दिन तक मैं मतलब तब मेनिंजाइटिस हुआ था। उसके बाद था क्या कि मैं पढ़ाई वढ़ाई सब भूल चुका था। तब एक दिन कहीं से मेरे पापा ने जूनियर ब्रांच ले गए मुझे, और वहाँ की जो प्रिंसिपल तो नहीं पर हेड मिनिस्टर्स, तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। तब उस टाइम मैंने लेने से मना किया था, पर मेरे पापा ने कहा कि लो, तो मैंने लिया। तो उस टाइम था क्या कि जब मैं 4th में था, उस टाइम दिवाली का सीज़न चलना था उस समय। और उस समय था क्या कि एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें सबको अपने मटका लाना था। तो सब लोग लाए थे, मैं भी लाया था। तो सबको जिन को इनाम मिला था, जिन स्टूडेंट्स को ने भी पार्टिसिपेट किया था। पर उस टाइम था क्या कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो अच्छा तो गया था मेरा, पर उस टाइम था क्या कि उस इनाम को अपने हाथ से लेने का मौका छूट गया था। और था क्या कि जब मैं डिस्चार्ज के बाद जब मैं गया, तो मेरी जो क्लास इंचार्ज थी मनीषा मैम, उन्होंने मुझे इनाम दिया था कि मतलब जैसे 1st 2nd 4th ऐसे कंसोलेशन प्राइज के लिए मेरा नाम डाल दिया था, क्योंकि मेरा मटका शायद पसंद आ गया था सबको। तो उसके बाद फिर मेरी कहानी फिर चली, फिर ट्यूशन के भरोसे 1 साल मैं ट्यूशन करता रहा। फिर 2012 में फिर मेरी नई कहानी शुरू हुई थी। तो उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो हुई नेपोर मैम से, क्योंकि नेपोर मैम से फर्स्ट टाइम फ़ोन पर बात हुई थी मेरी उस समय। और फर्स्ट टाइम मेरी जब बात हुई थी नेपोर मैम से, तब वो भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उनको आदित्य पांडे से बात करना था। तो मैंने कॉल अटेंड किया, और उसके बाद मैंने कॉल अटेंड किया तो मैम ने पूछा, आई वांट टू टॉक
आदित्य पांडे। तो मैंने कहा कि मैम मैं ही आदित्य पांडे बोल रहा हूँ। तब मैम बड़ी खुश हुई। तब उसके बाद फिर मेरी मदर से बात हुई। फिर फेस टू फेस फिर निपुण मैम से मिला। फिर था क्या कि मुझे ऑटोमेटिकली मुझे प्रमोट कर दिया था और 5th क्लास के लिए, और मुझे डायरेक्ट एंट्री मिली थी 6th क्लास के लिए। और मेरी कहानी शुरू हुई 6th क्लास में। तो कहानी की जो नई शुरुआत हुई वो ही रुचि मैम से। तो रुचि मैम उस समय मेरी मैथ्स टीचर थी उस समय। तो पहली बार उनसे मिला था ऑफिस में। मेरे उस समय पापा भी थे, दीदी भी थी। तो उनसे मिला। तो उसके बाद था क्या कि मैथ्स में तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे इंटरनल में। तो वैसे ही ये टीचर्स से भी बात हुई थी। फिर मौका आया। फिर बाकी टीचरों से भी मिला था। जैसे लव मैम से मैं उसी टाइम मिला था जब निपुण मैम से भी के साथ बातचीत हुई थी स्कूल में। तो उस टाइम तो अच्छा चल रहा था। तो फिर बहुत सी टीचर आई। जैसे इंग्लिश में कनुप्रिया मैम आई थी। तो वो इंग्लिश पढ़ाती थी। SST निपुण मैम, साइंस साध्वी मैम, कंप्यूटर ये बेजोया मैम, और संस्कृत भी मैम पढ़ाती हैं। नाम नहीं मालूम है, पर रिस्पॉन्स अच्छा गया था। तो फिर उसके बाद फिर था क्या कि 2-3 बार कंप्लेंट्स आते गए घर में कि काम नहीं, मार्क्स कम आए, ये हुआ ये वो। तो इंग्लिश में एक बार कंप्लेंट आ गई थी घर में। तो फिर टेस्ट लिया, पास हो गया। फिर उसके बाद जो होना था वो कर दिया मैंने। उसके बाद जो हुआ उसके बाद कोई सोचा नहीं था। फिर बहुत टीचर्स आए। फिर 8th में कहानी चेंज हुई थी। 8th क्लास की स्क्रिप्ट वो चेंज हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि उस समय कनुप्रिया मैम उस समय मेरी क्लास इंचार्ज थी। और टीचर्स भी अलग अलग थे। जैसे 6th क्लास में था, जैसे उस समय मैथ्स पढ़ाती थी तो स्वस्ति मैम पढ़ाती थी।
SST मंजू मैम और पढ़ाती थी। तो वैसे ही अलका मैम है, अलका मैम हिंदी पढ़ाती हैं। तो वैसे ही 8 में भी हुआ। तो उस समय कनुप्रिया मैम क्लास इंचार्ज थी और अलका मैम हिंदी पढ़ाती थी, मंजू मैम SST पढ़ाती थी, कंचन मैम वो साइंस पढ़ाती थी और अवस्थी सर वो संस्कृत पढ़ाते थे। तो समय था तो वैसे ही। और कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसमें टीचर्स 2-3 टीचर्स चेंज हुए। जैसे 8th में जब गए तब उस समय शालिनी मैम आई थी। मतलब अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ यहाँ भी है, पर वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। सरनेम अलग है दोनों मैम का। तो वैसे ही तो था क्या कि कहानी बनने के बाद फिर अच्छा तो गया था। फिर 9th और 10th में फिर गड़बड़ हो गया था। तो उस समय था क्या कि उस समय बड़े टीचर्स आ गए थे, जैसे झा सर, मनोज सर और बहुत चरण सर और कंचन मैम, 2 कंचन मैम, 3 कंचन मैम है। एक साइंस पढ़ाते हैं जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं, दूसरी कंप्यूटर, तीसरी हिंदी पढ़ाती हैं जो कि जो हिंदी पढ़ाती हैं वो मेरे प्रिंसिपल सर की वाइफ हैं। अब था क्या कि वो पढ़ाती तो अच्छा थी, पर हमेशा काम करो तब भी डांट पड़ती थी। अब था क्या कि अगर काम करो, अगर नहीं लाए तब भी माना का एक टैग लगा दिया था सारे स्टूडेंट्स पर। तो उसके बाद फिर अच्छा गया था। फिर मेरी मतलब था क्या कि टीचर्स पढ़ाते अच्छा थे। था क्या कि कोई शिकायत की कोई लिस्ट थी नहीं। तो उस समय तो अच्छा गया था। फिर 10th के बाद फिर मेरी कहानी शुरू हुई थी SG पब्लिक स्कूल, जो कि वसुंधरा में। वहाँ पर कहानी ऐसी बनी कि पूरे फंस गया था। मतलब मार्क्स कम आ रहे थे पढ़ाई में। मतलब था क्या कि उस समय अकाउंट्स दीप्ति मैम पढ़ाती थी और BST तनु मैम और
एक स्टैटिस्टिक्स उस समय दीपाली मैम पढ़ाती थी, और फिजिकल एजुकेशन प्रदीप सर पढ़ाते थे। इंग्लिश गुंजन मैम। फिर था क्या कि मार्क्स कम आए 11th में, तो इतने खराब गए कि ओपन करवाना पड़ा था। 12 में ओपन किया, तब एक विलन बन चुका था क्लास के लिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये सब था क्या कि उस समय मैं टीचर्स के बारे में नहीं, अपने बारे में मैं सोचना था कि अब जिन टीचरों ने जो मुझे मार्क्स दिए थे एग्ज़ाम में, अब इनके मार्क्स को मैं रोकूं कैसे कंट्रोल करूं। तो ओपन स्कूल से हुआ NIUS से। तो उस टाइम सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ता था, घर में ही पढ़ता था मैं। तो वैसे ही अच्छा खासा बन गया था। 12th क्लास मैंने 2019 में कंप्लीट किया था, और कोविड आया। कोविड के टाइम में एक एवरेज लेवल का विलन बन गया था। 0 तो था नहीं उस समय, दिमाग चल रहा था क्या कि उस समय मैं ये FT ये सब करता था। तो उस टाइम मैंने IPO का एग्ज़ाम दिया, तो बदले में मुझे मिला था आइडियल इंस्टीट्यूट करकरडूमा कोट। तो उसकी जो कहानी है, अगर वो कहानी सुनने वाला अगर कोई सुन ले तो समझ ले कि दिन अच्छे दिन आ गए। तो फिर तो कहानी शुरू हुई। तो कहानी की शुरुआत पहले हुई आस्था मैम से, सुमित सर से, मयंक सर, परमिंदर मैम, और जैसे कि शिवानी मैम, रुचि मैम, अमरजीत मैम। इन लोग एक्चुअल में था कि आस्था मैम हम लोग को समय बैचलर में BST पढ़ाती थी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और सुमित सर पढ़ाते थे NPT, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और रुचि मैम अकाउंट्स पढ़ाती थी। अमरजीत मैम 11-12 की मैथ्स पढ़ाती थी, और परमिंदर मैम उस समय मुझे और मेरे बैच को बेसिक कंप्यूटर पढ़ाते थे। तो कहानी अच्छी गई। उस टाइम कोविड था, सब लोग चीटिंग मार कर पास होते थे। तो चलता गया। फिर सेकंड सेमेस्टर में जो कहानी बनी, सोचकर मैं भी उस टाइम
सोचने लगा था कि ये होगा कि नहीं होगा। तो तो उस टाइम दो मैम थी, दोनों मैम का नाम सीमा था। एक मैम जो फर्स्ट शिफ्ट को पढ़ाती थी वो हम लोग को पढ़ाती थी। जो दूसरी सीमा मैम है वो हम लोग की प्रिंसिपल मैम हैं। तो वैसे ही वो लोग हम सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाती थी। परमिंदर मैम उस समय C++ पढ़ाती थी और अमरजीत मैम स्टैटिस्टिक्स और गगनीत मैम उस समय पढ़ाती थी NPD। तो उसमें भी और था क्या कि उस टाइम नए टीचर्स थे, जैसे गगनदीप सर तो वो HR पढ़ाते थे। तो उसमें पूरा बिंदास होकर मज़ा आता था। और फिर आस्था मैम वो पढ़ाती थी हम सबको मार्केटिंग, तो वो अच्छा गया था। फिर थर्ड सेमेस्टर में साइना मैम आई, वो बनी क्लास इंचार्ज। उसके बाद फिर सतपाल सर आए, वो आए। उसके बाद एक इमेज बन गई थी कि एक बैड स्टूडेंट से गुड स्टूडेंट का एक कैरेक्टर बनने का एक टैग लगाने का मौका दे सकते हैं टीचर्स लोग। तो अच्छा तो किया, पर उस टाइम भी पता नहीं तबीयत खराब हुई मेरी। फिर 3-4 दिन तक घर पे ही रहना पड़ा था। उसके बाद फिर मतलब फर्स्ट से लेकर 4th सेमेस्टर तक सब में ऑनलाइन एग्ज़ाम ही था। क्या था कि उस समय देवांश सर वो कंप्यूटर पढ़ाते थे, मतलब इंटरनेट के जो लेयर कितने होते हैं इन सब की बातें ये सब पढ़ाते थे। और सतपाल सर उस समय DBMS पढ़ाते थे हम सबको। तो सेम वही था क्या कि 4th में थे तब वो मौका आया जिसकी मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय शैलजा मैम मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाती थी। सीमा मैम उस समय DBMS पढ़ाती थी, जैसे RBDMS कहते हैं, वो पढ़ाती थी। फिर जो सब्जेक्ट्स थे वो किया। परमिंदर मैम HTML करवाए, वो भी कर लिया, पास हो गया। फिर था क्या कि एक मौका मिला था कि उस टाइम में एक इवेंट आया था कार्निवल कल्चरल का। तब मैं उस टाइम में पार्टिसिपेट करना चाहता था,
पर उस टाइम मैं बहुत डर रहा था। डर इसलिए ना था क्योंकि आप लोग जैसे जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जो जानने वाले हैं उन सबको पता है कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। तो मैंने एक इवेंट में गाना गाया। वो बच्चन सर की फिल्म का गाना गाया। टीचर लोग खुश हुए, तालियां बजाई, ऑडियंस इतनी खुश हुई। उसी टाइम 4th सेमेस्टर में ही रियल लाइफ का सुपरस्टार बना दिया था। और उसके बाद जो कहानी बनी, उसके बाद सब लोग समझ गए थे कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वैसे ही फिर में आई निकिता मैम। तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ाती थी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया था टीचर्स ने। तो पास तो हो गया था। अब था क्या कि अगर ऑफलाइन पीपीटी अगर प्रेजेंटेशन देना हो तो सब लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं जो पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ उसमें एक बात होती है जो अगर देख ले तो सामने वाला देखता है कि हाँ कि पीपीटी में दम है, इसमें कुछ अच्छा है। तो मैंने दिखाया था। जैसे आस्था मैम उस समय 5th सेमेस्टर में थी तो वो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाती थी। तो उसका पीपीटी दिखाया था। तो उस टाइम पूछा था कि कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस क्या होता है। तो अभी भी याद है वो, जैसे नीड रिकग्नाइजेशन प्रॉब्लम और परचेस है, पोस्ट परचेस इम्प्लीमेंटेशन, ये सब पता है। और वैसे ही फाइनल सेमेस्टर था, वो था 6 में। वो भी अच्छा गया था। वो भी अच्छे से समझाया और समझकर सब लोग खुश हुए थे। क्योंकि मेरे जो बैच के जो दोस्त हैं वो भी जानते हैं कि मुझसे अच्छा पीपीटी एक्सप्लेनर कोई और हो ही नहीं सकता है। अगर मैं ठीक से बोल पाता भी हूँ या नहीं, पर फिर भी टीचर्स लोग खुश हो जाते थे। और अब जो कहानी का जो अब एंड है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब जो कहानी है वो अब है MIT ग्रेटर नोएडा। आपने देखा अब है कि मैं यहाँ पर अपनी कहानी ख़त्म
करने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बिगड़ैलों को मैं सीधे करने के लिए आया हूँ। क्योंकि था क्या कि जब एडमिशन हुआ था तब उस टाइम मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में तो लगा कि चलो सिंपल है, क्लियर कर दूंगा एग्ज़ाम। उस टाइम टीचर्स थे शिवरंजन सर, उस समय क्लास इंचार्ज थे, भार्गव सर, शिवेंद्र सर, गौरव सर, भावना मैम और मेलिटा मैम, तो ये सब थे। तो उस टाइम था क्या कि जो सबसे अच्छी जो स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट की का जो पेयर है वो ज़्यादातर मेरा भार्गव सर और भार्गव सर के साथ का की जो गुरु और शिष्य की जो जोड़ी है वो भार्गव सर और मेरी है, क्योंकि भार्गव सर ऐसे टीचर हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में MBA में मुझे पढ़ाया तो था, पर उस टाइम पास भी हुआ था, पर हुआ था कि सेकंड सेमेस्टर में मैं था क्या कि 2 सब्जेक्ट्स में बैक आई थी MBA में, तो उस टाइम बड़ा परेशान था क्या करूं। तो फिर मेहनत करने लगा। उसके बाद 6 सेमेस्टर की मतलब है कि सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत हुई। उसके बाद हुआ कि उस समय गरिमा मैम HR पढ़ाती थी, उस शालिनी मैम उस समय FM पढ़ाती थी, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चिरंजी सर उस समय वो पढ़ाते थे बिजनेस लॉ, तो पढ़ने में मज़ा आया। और उस टाइम और एक किस्सा है जो कि मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने प्री फेयरवेल का शो, प्री फेयरवेल का जो वीडियो अगर देखा है, अगर उसमें आपने सुना होगा कि एक मैम मुझे बुला रही थी, वो कोई और ही नहीं, वो गरिमा मैम ही थी। पूछ नहीं थी कि क्लास में है कि नहीं। तब मैंने सेकंड सेमेस्टर पूरा क्लीन किया। सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अब थर्ड सेमेस्टर में कोई नहीं रोक सकता है, मुझे पास हो जाऊंगा और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और वैसे भी बता दूं कि आज भी मुझे उन टीचर्स की बहुत याद आती है। जैसे कनुप्रिया मैम, मैं आपका बच्चा हूँ, लव यू। निकिता मैम,
आपका बच्चा हूँ, लव यू। जितने बैचलर की जितने टीचर्स हैं उन सब का मैं बच्चा हूँ, और उन फैकल्टीज़ को लव यू भी कि उन्होंने मुझ जैसे सीधे साधे विलन को समझने के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे खड़ा किया था। और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स प्लीज़ एंजॉय नहीं, प्लीज़ लिख कर दें तब मुझे अच्छा लगेगा। रिटर्न में दे तब अच्छा लगेगा। और एक बात बता देता हूँ कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और 8 सितंबर यानी अगले 3 दिन बाद आपके यूट्यूबर का जन्मदिन है। प्लीज़ विश करिएगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा तो प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ देखते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल family.com। थैंक यू।